नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकप्रिय चैनल सिटी न्यूज और मैं हूं शिल्पा पाठक। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं अब तक की चुनिंदा सुर्खियों पर। कालीबाड़ी चौक स्थित भव्य अन्नपूर्णा गारमेंट्स में शूटिंग, शर्टिंग, रेडीमेड किड्स वेयर, गर्ल्स वेयर, बॉयज एंड मेंस वेयर की लेटेस्ट वेराइटीज उपलब्ध है। यहाँ शूटिंग सेटिंग में रेमंड्स रेड एंड टेलर दिग्जाम सियाराम अरविंद, साड़ियों में लक्ष्मीपति, सुभाष ओसवाल जैसी नामी कंपनियों की ऑर्गेन्जा सिल्क, डेला सिल्क, कांजीवरम सिल्क, प्योर ताज सिल्क, दुल्हन साड़ी, सिमर साड़ी, ब्राशो, दुल्हन चुनरी व लहंगा, युवतियों व महिलाओं के लिए कुर्ती सेट, सरारा सेट, प्लाजो, नायरा, गाउन, वेस्टर्न गाउन, नेट गाउन, क्रॉप टॉप, जीन्स टॉप, वन पीस, मेंस वेयर में स्पर्की, ब्लू, माई फीट, TDU आदि बड़ी कंपनियों के जीन्स, शर्ट, टी शर्ट, पैंट, ट्राउजर्स, इंडो वेस्टर्न में कुर्ता पजामा, शेरवानी, कोट पैंट, ब्लेजर के अलावे जॉकी जैसी बड़ी बड़ी कंपनियों के अंडरगारमेंट्स के साथ साथ किड्स वेयर की तमाम वेराइटीज उचित मूल्य पर उपलब्ध है। तो अब सोचना क्यों, अभी आइए और खुद को दीजिए एक नया लुक। पता याद रखें, कालीबाड़ी चौक, मेन रोड, गिरिडीह। नगर निगम क्षेत्र में जाम की समस्या को लेकर प्रशासनिक अधिकारियों ने चलाया अतिक्रमण हटाओ अभियान। बड़ा चौक, टावर चौक समेत विभिन्न चौक पर सड़क के किनारे दुकान सजाने वाले दुकानदारों को दिया गया हिदायत। उपायुक्त के निर्देश पर चला यह अभियान। जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से लोकसभा समन्वय समिति की हुई बैठक। प्रदेश कांग्रेस कार्यकारी अध्यक्ष शहजाद अनवर और समन्वय समिति के संयोजक वृषनंदन सिंह रहे मुख्य रूप से उपस्थित। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेसियों ने कसी कमर, इधर कई लोगों ने कांग्रेसियों का थामा दामन। डीसी ऑफिस सभागार में लेखा समाधान बैठक का हुआ आयोजन। डुमरी विधानसभा उपचुनाव के दौरान अंकित व्यय किया गया एकत्रित। निर्धारित समय सीमा के अंतर व्यय लेखा कोषांक में जमा करने को लेकर डीसी ने दिए निर्देश। बाइक चोरी के आरोप में मुफस्सिल पुलिस ने 2 स्थानों से 3 लड़कों को गिरफ्तार कर भेजा जेल। बाइक चोरी में 3 युवकों का पाया गया है संलिप्तता, कोर्ट में पेशी कर भेजा गया जेल। और जिले में लगातार 4 दिनों से हो रही बारिश के कारण आम जीवन हुआ अस्त व्यस्त। कई घरों की उड़े छप्पर तो कई घर भारी बारिश की वजह से हुआ ध्वस्त। परिजनों ने प्रशासन से लगाई मदद की गुहार। और अब खबर विस्तार से। नगर निगम क्षेत्र के बड़ा चौक समेत अन्य इलाकों में जाम की समस्या को लेकर बुधवार को प्रशासनिक अधिकारियों ने अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। यह अभियान उपायुक्त के निर्देश पर चलाया गया। शहर के बड़ा चौक के अलावे गांधी चौक, मौलाना आजाद नगर, कालीबाड़ी चौक, टावर चौक, अंबेडकर चौक में अभियान को गति देते हुए सड़क किनारे लगाने वाले ठेला खोम के सब्जी दुकानों को खदेड़ा गया। साथ ही इन दुकानदारों को सख्त हिदायत देते हुए सड़क के किनारे दोबारा दुकान नहीं सजाने को कहा गया। अधिकारियों ने कहा कि दोबारा सड़क किनारे दुकान लगाने पर कानूनी कार्रवाई और जुर्माना भी वसूला जाएगा। बता दें कि शहरी क्षेत्र में सड़क के किनारे ठेला खोमचा और दुकान लगाने से जाम की समस्या खड़ी हो जाती है, जिसके कारण आवागमन करने में लोगों को परेशानी होती है। इस मामले को डीसी ने गंभीरता से लेते हुए यह कार्रवाई का निर्देश दिया। अभियान में सदर SDO विशाल दीप खल को, DTO शैलेंद्र प्रियदर्शी, MVI रंजीत मरांडी, नगर थाना प्रभारी विकारी राम निगम के अर्बन प्लानर मंजूर आलम, शिवम कुमार, प्रदीप कुमार सिन्हा, राजा हरि, निशांत कुमार, रवि कुमार सहित निगम कर्मी शामिल थे। जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से बुधवार को लोकसभा समन्वय समिति की बैठक भंडारी रोड स्थित होटल संगम गार्डन में की गई, जिनमें झारखंड के प्रदेश कांग्रेस कार्यकारी अध्यक्ष शहजाद अनवर और समन्वय समिति के संयोजक वृषनंदन सिंह मुख्य रूप से उपस्थित रहे। इस बैठक में गिरिडीह जिला के साथ धनबाद और बोकारो के कांग्रेस जिला अध्यक्ष भी मौजूद थे। बैठक के दौरान आगामी आने वाले लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर चर्चा की गई। गिरिडीह लोकसभा समन्वय समिति की यह पहली बैठक थी, जिसमें बताया गया कि गिरिडीह लोकसभा बूथ स्तर तक कांग्रेस को कैसे मजबूत किया जाए, साथ ही आगे का एक्शन प्लान तैयार करने की बात भी कही गई।
ताकि 2024 में कांग्रेस गिरिडीह लोकसभा पर विजय प्राप्त कर सके। इस बाबत शहजादा अनवर ने कहा कि गिरिडीह लोकसभा के लिए जो कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई गई है, उन बढ़िया नेताओं के साथ साथ धनबाद और बोकारो जिला अध्यक्ष की उपस्थिति में आगामी 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर बैठक की गई। उन्होंने कहा कि आने वाले लोकसभा चुनाव काफी महत्वपूर्ण है, इसको लेकर अभी से ही तैयारी शुरू कर दी गई है। बताया गया कि विधानसभा स्तर के साथ साथ पंचायत स्तर पर जाकर चुनाव को लेकर बूथ सशक्तिकरण करना है। जिलाध्यक्ष धनंजय सिंह ने बताया कि संगठन सशक्त को लेकर लोकसभा समन्वय समिति की बैठक हुई। कहा कि हम लोगों को कई निर्देश प्राप्त हुआ है, इसको तेजी से गति देना है। मौके पर नरेश वर्मा, सतीश केडिया, उपेंद्र सिंह, अजय कुमार सिन्हा, मंचू प्रोफेसर मुकेश शाह, अमित सिन्हा, राजेश तुरी, अशोक विश्वकर्मा, विनोद सिंह, ऋषिकेश, दुर्गा शर्मा सहित कई कांग्रेसी नेता मौजूद थे। बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक हुई आज। गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र के लिए जो कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई गई है, हमारे सारे सीनियर लीडर जो इस लोकसभा क्षेत्र में हैं, हमारे कन्वेनर महोदय जो ब्रजेंद्र बाबू हैं, उनके साथ ही साथ तीनों जिलों के आने वाले हमारे जिला अध्यक्ष, धनबाद जिला अध्यक्ष संतोष सिंह जी, बोकारो के देश के अंदर में इंडिया अलायंस की सरकार को देखना चाहते हैं और उसके लिए हम लोगों ने ज़बरदस्त तैयारी शुरू कर दी है। अब हम विधानसभा क्षेत्रों में, प्रखंडों में जाने का काम करेंगे एक ज़बरदस्त कोऑर्डिनेशन के साथ में। चाहे लोकसभा चुनाव में हमारा संगठन कांग्रेस चुनाव लड़े या गठबंधन के लोग चुनाव लड़े, कैसे उसकी जीत को सुनिश्चित करना है और कैसे हम बूथों में निचले स्तर पर कैसे हम मदद कर पाएंगे जीत सुनिश्चित करने में, इस बारे में हम लोग पूरी तैयारी के लिए हम लोगों ने आज निर्देश किया है। वैसे तैयारी पहले से चर्चा चल रही थी, लेकिन हम लोग विधिवत तरीके से आज हम लोग शुरू किया है। अब लोकसभा चुनाव तक ऐसी बैठकें तमाम विधानसभा क्षेत्रों में, प्रखंडों में लगातार होती रही। आज गिरिडीह जिले में गिरिडीह लोकसभा समन्वय समिति की बैठक की गई। समन्वय समिति के कन्वेनर ब्रजेंद्र सिंह जी हैं और इस समन्वय समिति के प्रभारी शहजादा अनवर जी हैं। और इस बैठक में गिरिडीह लोकसभा के अंदर तीनों जिला कोडरमा, बोकारो और गिरिडीह, अरे इसको गति को और हम लोग को आगे बढ़ाना, ताकि जो मिशन हमारे राहुल गांधी जी का, आदरणीय नेता जी का है, जो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक तक यात्रा की थी, जिसका उद्देश्य है कि हम लोग को इस भाजपा की सरकार को उठा के फेंकना। जितनी मेहनत राहुल जी ने की है, उससे ज़्यादा मेहनत हम सभी कार्यकर्ताओं को करना पड़ेगा और हमारे कार्यकर्ता कर भी रहे हैं। निश्चित रूप से आने वाले 2024 का चुनाव में एक अलग समान देखने को इस देश को मिलेगी, जो देशवासियों और जनता को हम सभी उम्मीद कर रहे हैं। जिस तरह राहुल जी ने भाईचारा को खत्म करने का बहुत जवाब रखा है। डीसी ऑफिस स्थित कॉन्फ्रेंस हॉल में बुधवार को लेखा समाधान बैठक का आयोजन किया गया। यहां डुमरी विधानसभा उपचुनाव में चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी और चुनाव अभिकर्ता के साथ यह बैठक की गई। बैठक में जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त नमन प्रेस लकड़ा के अलावा व्यय परीक्षण भी मौजूद रहे। बैठक में अभ्यर्थियों के द्वारा पंजी में अंकित व्यय तथा व्यय लेखा कोषांक के उप कोषांकों के अनुसार विभिन्न स्रोतों से एकत्रित किए गए सूचना के आलोक में व्यय का मिलान किया गया। सभी अभ्यर्थियों का व्यय लेखा पंजी, अभिश्रव एवं एफिडेविट आदि सहित निर्धारित समय सीमा के अंदर व्यय लेखा कोषांक में जमा करने हेतु निर्देशित किया गया। बाइक चोरी के आरोप में मुफस्सिल पुलिस ने बरवाडीह और सेंट्रल पीट से 3 लड़कों को बुधवार को गिरफ्तार कर सिविल कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया। जेल भेजने से पहले तीनों का मेडिकल जांच सदर अस्पताल में करवाया गया। बताया गया कि बरवाडीह का वासुदेव दास और मनोज कुमार और सेंट्रल पीट का राजेश कुमार दास पर बाइक चोरी का इल्जाम था। इसी जुर्म में इन्हें गिरफ्तार किया गया। बाद में कानूनी प्रक्रिया कर तीनों को जेल भेजा गया। लगातार बारिश होने से बुधवार को गांडे के दासडीह में अमेरिका बैठा का कच्चा मकान गिर गया।
सूचना पाकर दासडी पंचायत के उप मुखिया कन्हई साव पीड़ित व्यक्ति के घर पहुंचे उनको हिम्मत देने का काम किए एवं पंचायत के पूर्व मुखिया हरिमंडल और वह खुद स्थानीय व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए इसकी जानकारी लोगों से साझा की एवं इस पीड़ित व्यक्ति के लिए आपदा राहत कोष के तहत मिलने वाली मुआवजा को लेकर प्रशासन से अपील भी किया गया। बिरनी प्रखंड के बारोटाट गांव में बुधवार सोनू यादव के घर में एक विशाल बरगद का पेड़ अचानक गिर गया, जिससे घर क्षतिग्रस्त हो गया। वहीं घर में रखे सामग्रियां भी बर्बाद हो गई। घटना से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। घर में रह रहे लोगों ने बताया कि ये लोग सोकर उठ ही रहे थे कि अचानक पेड़ गिर गया, जिससे हम लोग बाल बाल बच गए, लेकिन चावल गेहूं जो भी था सब दब गया। इधर ग्रामीणों ने बताया कि यह परिवार बहुत ही गरीब है। एक ही घर में 6 परिवार और मवेशी रहते थे। अब मवेशी के साथ परिवार भूखमरी के कागार पर है और इस बरसात में अब टेंट बनाकर रहने पर मजबूर है। वहीं स्थल पर पहुंचकर मुखिया इस्लाम अंसारी, उप मुखिया मोहन वर्मा ने बीडीओ से बात की और उचित मुआवजा दिलाने का भरोसा दिया। अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन को लेकर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल द्वारा निकाला गया शौर्य जागरण रथ बुधवार को बगोदर पहुंचा। यहां भारी संख्या में लोगों ने रथ का स्वागत किया और बगोदर के विभिन्न मार्गों पर शौर्य जागरण यात्रा निकाला गया। लगातार हो रही रिमझिम वर्षा के बीच बड़ी संख्या में युवाओं की टोली इस यात्रा में शामिल हुई। यात्रा में विहिप के विभाग मंत्री अनूप यादव, जिला अध्यक्ष रामकिशोर शरण, उपाध्यक्ष भरत कुमार, बजरंग दल के सदस्यों के अलावा पूर्व विधायक नागेंद्र महतो, जिला परिषद सदस्य रीता देवी, माथुर प्रसाद, दुर्गेश कुमार समेत अन्य भाजपा नेता कार्यकर्ता भी शामिल रहे। एबीवीपी और गिरिडीह महाविद्यालय बीएड के छात्र छात्राओं के द्वारा सिहोडी की जर्जर सड़क के निर्माण की मांग बुधवार को की गई। इस दौरान एबीवीपी के नगर मंत्री उज्जवल तिवारी एवं छात्र छात्राओं ने कहा कि गिरिडीह महाविद्यालय प्रत्येक दिन क्लास करने को आते हैं। अभी वर्षा होने के कारण जर्जर सड़क से आने जाने में काफी परेशानी होती है। बताया गया कि टोटो और ऑटो में आने पर सड़क दुर्घटना का डर लगा रहता है। विद्यार्थियों ने कहा कि सड़क काफी बदतर हालत में है। कोई बड़ा हादसा होने से पूर्व सड़क निर्माण किए जाए ताकि छात्र छात्राओं को कॉलेज जाने में परेशानी नहीं हो। इन्होंने स्थानीय विधायक एवं जनप्रतिनिधियों का ध्यान भी इस ओर आकृष्ट करवाया। छात्र गिरिडीह महाविद्यालय गिरिडीह, अभी हम सीओडी में हैं। यहाँ की सड़क का हाल इतना बदतर हो चुका है कि कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है, लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ के लोकल जनप्रतिनिधि इस पर कुछ पहल नहीं कर रहे हैं। लगता है जब तक यहाँ इस गड्ढे में 2-4 लोग मरेंगे नहीं, जब तक कोई बड़ा हादसा नहीं होगा, तब तक यहाँ के जनप्रतिनिधि लोग जगेंगे नहीं। हम पूर्व में भी कई बार मांग कर चुके हैं, लेकिन इस पर पहल नहीं हो पा रहा है, क्योंकि यहाँ रोज हजारों छात्र छात्राएँ स्कूल कॉलेज के लिए जाते हैं। कभी भी बड़ा हादसा होने का संभावना है। यहाँ की स्थानीय विधायक को इस पर सोचना चाहिए। गड्ढा है, ठीक है, NH2 है, आप अपने बयान में बोले NH है, लेकिन इस पर तो कुछ तो नगर निगम क्षेत्र के अंदर आता है, तो इसमें तो अभी फिलहाल इस बदतर स्थिति को सुधारने के लिए, कोई बड़ा हादसा को रोकने के लिए कुछ तो इस पर होना चाहिए। हम जानते हैं कि इस रोड से जो है हमेशा हम लोग सब क्रॉस करते हैं और हम लोग सब पढ़ने लिखने वाला लड़का है और डेली का हम लोग का यही है। डेली हम लोग कॉलेज जाने में बहुत सारा देर हो जाता है। जिस रोड जो है काफ़ी ख़राब हो चुका है, बहुत सारा ऐसे गड्ढा हो चुका है, जिसकी वजह से हमारा गाड़ी अगर बाइक भी लाते हैं तो एक्सीडेंट हो जाता है बाइक, और चलने में जो पैदल जा रहा है उनको भी बहुत सारा परेशानियां हो रहा है। आप खुद देख सकते हैं, सभी सामने तालाब बना हुआ है, इनका काम नहीं कर पा रहा है आदमी, गड्ढा हो गया, खुद देख सकते हैं।
बगोदर प्रखंड के अटका पश्चिमी पंचायत सचिवालय में बुधवार को नर्स प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन भोला बाबा पासवान के द्वारा किया गया, जिसमें पंचायत समिति सदस्य विकास दास, उप मुखिया तिलक साव की उपस्थिति रही। यहां बाल विवाह, बाल मजदूरी, बाल तस्करी एवं बाल यौन शोषण के खिलाफ भी लोगों को जागरूक किया गया। मौके पर नारायण प्रसाद के द्वारा उपस्थित सभी ग्रामीणों को शपथ भी दिलाई गई कि खुद की बेटी या बेटे की विवाह कम उम्र में नहीं करेंगे। अगर कोई बाल विवाह, बाल मजदूरी एवं बाल तस्करी करते हुए देखेंगे तो निःशुल्क नंबर 1098-112 पर कॉल करके सूचित करेंगे। और बाल विवाह हर एक बार आयोजित होते रहता है। बाल विवाह ये सामाजिक कुरीतियाँ हैं। इस सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए हम लोग को तैयार होना पड़ेगा। ये बाल विवाह सबसे पहले हम लोग को समझना पड़ेगा है क्या। तो बाल विवाह का मतलब होता है बचपन में शादी हो जाना। जैसे 18 वर्ष लड़कियों की उम्र 18 वर्ष से कम में शादी हो जाना और लड़कों के लिए 21 वर्ष से कम की उम्र में शादी होना ही बाल विवाह कहलाता है। और यह हमारे लिए, हमारे समाज के लिए बहुत बड़ा कोड है और हमारे देश के विकास के लिए बहुत बड़ा रास्ते में अवरोध है। इसको खत्म करने के लिए हम सब लोगों की एक जिम्मेवारी होनी चाहिए। और यह जिम्मेवारी है कि बच्चे आजकल आखिर करते क्यों हैं बाल विवाह गार्जियन? करते हैं कि उनको एक सामाजिक डर लगा रहता है कि भाई हमारा बच्चा बड़ा हो गया, फ़ोन रखने लग गया, हो सकता है मिसयूज़ करने लग गए, हमारे लड़के फ़ोन रखने लग गए, मिसयूज़ करने लग गए, कहीं ये कुछ कर ना ले और जिससे हमारे समाज में एक तौहीन होना पड़े, गार्जियन का माथा झुकना पड़े। तो इसके लिए हम जैसे बच्चों को एक बिल्डअप करना होगा, एक हम लोग को एक तैयार करना होगा खुद को कि हम अपने गार्जियन को विश्वास दिला सकें कि हम जो है सो हमारी उम्र भी पढ़ने के लायक है, हमें छोड़ दिया जाए पढ़ने के लिए और हम आपको पढ़ लिख करके कुछ करेंगे जिससे हमारा माँ और बाप का गार्जियन मतलब माँ बाप, पंचायत, देश सबका नाम रोशन हो। और अगर आप लोग इतना विश्वास अपने गार्जियन पर कर लेंगे तो निश्चित रूप से आपके बच्चे आपकी भी शादी नहीं कर रहे। और अगर इस परिस्थिति पर अगर करवाते हैं कि जो बच्चे होनहार हैं और उनकी शादी एक बंधन की बेड़ी में बांध कर करके और उसको रोकना चाहते हैं तो उसके लिए विभिन्न प्रकार के नियम और कानून हैं। आप लोग इसके लिए विभिन्न प्रकार के जगह में सलाह ले सकते हैं। इसके लिए 1098 ही है ना, 1098 पर भी अपना बात कर सकते हैं, अपना सलाह ले सकते हैं, सुरक्षा ले सकते हैं। गावा प्रखंड संचल कार्यालय के सभागार में बुधवार को प्रखंड 20 सूत्री कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति के सदस्यों की बैठक की गई। यहां पूर्व की बैठक में लिए गए प्रस्ताव का अनुपालन नहीं करने व वीडियो से 12 सूत्री मांग को पूरा नहीं करने और प्रखंड के पदाधिकारी 20 सूत्री बैठक में लिए गए प्रस्ताव पर गंभीरता नहीं दिखाने पर सर्वसम्मति से बैठक का बहिष्कार किया गया। इस संबंध में 20 सूत्री अध्यक्ष अजय सिंह ने कहा कि पिछले 7 से 8 20 सूत्री बैठक और सर्वसम्मति से लिए गए प्रस्ताव को आज तक कोई निर्णय नहीं लिया गया और न ही किसी शिकायत का वीडियो ने निष्पादन किया है। कहा कि आज की समीक्षा बैठक में विभिन्न प्रस्ताव का चाहे राशन की बात हो चाहे शिक्षा की बात हो, एक भी विभाग के अधिकारी सही जवाब नहीं दिए। बताया गया कि सभी अधिकारी बैठक में पिकनिक मनाने आते हैं। ब्लॉक में पूरी तरह से भ्रष्टाचार व्याप्त है जिसके कारण सरकार की छवि धूमिल हो रही है। सरकार की एक जन कल्याणकारी योजना चल रही है लेकिन प्रखंड में सारी योजना स्थल पर न होकर कागजों में सिमट कर रह गई है, जिसके कारण आज भी 20 सूत्री समीक्षा बैठक की सर्वसम्मति का बहिष्कार किया गया है। वीडियो की कार्यशैली का जिला उपायुक्त से 20 सूत्री की टीम शिकायत करेगी। उन्होंने कहा कि सरकार की छवि को खराब करने वाले अधिकारियों को 20 सूत्री की टीम कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। इसकी शिकायत डीसी और मुख्यमंत्री से की जाएगी। आज प्रखंड कार्यालय गाँव में 20 सूत्री का बैठक आयोजन किया गया था। बड़ी दुखद के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि क्या पदाधिकारी का यहाँ कार्यशैली है कि पूर्व से 7 से 8 बैठक 20 सूत्री कमेटी का हुआ है तो जितने सर्वसम्मति से जो निर्णय लिया गया है, प्रस्ताव लिया गया है, उस पर एक भी बिंदु का आज तक पहल नहीं किया गया है, वीडियो तरफ से कार्रवाई नहीं किया गया है। और आज भी जो समीक्षा बैठक सर्वसम्मति से जब विभिन्न प्रकार के प्रस्ताव जब मांगा गया
चाहे राशन की बात हो, चाहे शिक्षा की बात हो, एक भी विभाग सही जवाब नहीं दिया। लग रहा था कि पिकनिक में उन लोग बैठे हुए हैं। एक कतई बर्दाश्त नहीं होगा। और इस बैठक से हमने जो देखे, हमारा कमेटी में जो रोष है कि कहीं नहीं के पदाधिकारी सरकार को बदनाम कर रहा है, छवि धूमित कर रहा है, जो विशुद्धि कमेटी गाँव का कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। और इसे देखते हुए आज का बैठक सदन में सर्वसम्मति से बैठक का बहिष्कार किया गया है। हम लोग सर्वसम्मति से साथी डी साहब के यहाँ जाएंगे, उनको बैठ कर पूछेंगे कि वीडियो साहब यहाँ कार्यशैली सुधारें, अन्यथा सरकार तक हम लोग जाने के लिए बाध्य हो जाएंगे। जमुआ प्रखंड में भारत सरकार की महत्वपूर्ण हर घर नल जल योजना में घोर अनियमितता बढ़ती जा रही है। इसको लेकर जिला परिषद सदस्य विजय पांडे एवं अन्य लोगों ने बुधवार को अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। जिला परिषद सदस्य ने बताया कि जमुआ प्रखंड अंतर्गत जन नल योजना का कार्य जैसे तैसे कर दिया जा रहा है। इसको लेकर 3-4 माह पूर्व जिला परिषद की बैठक में हमने मामला को उठाया था और उस समय तत्कालीन डीडीसी द्वारा जांच कराने की बात कही गई थी, लेकिन आज तक इसकी जांच नहीं हुई। बताया गया कि ठेकेदार और इससे संबंधित विभाग द्वारा जैसे तैसे कार्य को पूरा कर दिया जा रहा है। जहां तक बोरिंग के साथ साथ गहराई और मटेरियल में भी कटौती कर दी जा रही है। ग्रामीणों ने बताया कि सरकार की इतनी बड़ी महत्वपूर्ण योजना घोर अनियमितता की भेंट चढ़ जा रही है। बताया गया कि जैसे तैसे ठेकेदार काम कर कागजी प्रक्रिया पूरी कर पैसे की निकासी कर ले रही है। आपके क्षेत्र में जल नल योजना का संबंधित जो है लापरवाही और अनियमितता की बढ़ती गई है। इसमें ग्रामीणों का बयान है कि मुखिया जी के द्वारा जो है सो निजी स्थानों में किया गया है, जबकि सार्वजनिक स्थल कई जगह है, उस जगह छोड़ करके निजी स्थान पर करना क्या उचित है? जी, मैं किसी मुखिया या पंचायत समिति को मैं दोषी नहीं मान सकता, क्योंकि इसके पहले भी जिला परिषद की बैठकों में मैंने बड़ी ज़ोरदार आवाज़ उठाया था और तब जो है सो डीडीसी के द्वारा आश्वासन मिला था कि जांच होगी। में अगर गहन रूप से जांच की जाए तो जो मैं चुमलखार में देख रहा हूँ, जो मैं करहारी में देख रहा हूँ कि एक तो गहराई का मामला है, मटेरियल का मामला है और जो सबसे बड़ा मामला है कि जो ड्राई बोरिंग है उस पर भी टंकी बिछा करके ठेकेदार जो है वो पैसा ले रहा है। इसमें घोर अनियमितता है और इसके लिए मैं जिम्मेवार जिला के पदाधिकारी, इस विभाग के पदाधिकारी जो हैं और इसमें ठेकेदार की संलिप्तता है। एक आप इस क्षेत्र का एक चीफ सदस्य प्रतिनिधि हैं, उसके बावजूद आप अनियमितता का लापरवाही आप भी जाहिर कर रहे हैं, तो क्या ये लापरवाही जारी रहेगा? लापरवाही के लिए लगातार अभी फिर 5 तारीख की बैठक है। अब एक लिए लापरवाही को जो है हम शायद इस बार की बैठक जो है माननीय हमारे जो जिला उपायुक्त हैं इनकी अध्यक्षता में बैठक होनी है। निश्चित तौर पे जो है इन अनियमितता के सवालों को लेकर के और जो है मैं आवाज़ उठाऊंगा और नीचे से लोगों को गोलबंद जो है करूँगा। बेंगाबाद में 2 अलग अलग स्थानों पर चोरी की घटना घटी है। एक घटना में बदमाशों ने बुधवार की दोपहर आदर्श नगर से एक बाइक को टपा लिया, जबकि बेंगाबाद चौक पर एक मनिहारी दुकान का ताला तोड़कर नकदी सहित हजारों रुपए मूल्य की संपत्ति को चुरा लिया। बताया गया कि बदमाशों ने मंगलवार की रात पंकज मंडल के मनिहारी दुकान का ताला तोड़ दिया और दुकान के गल्ला से 12,000 नकदी, एक लैपटॉप और एक प्रिंटर चुरा कर ले गए। दुकान संचालक को बुधवार सुबह में घटना की जानकारी हुई। इधर बेंगाबाद के आदर्श नगर में किराना दुकान संचालक पहलू मंडल की बाइक घर के दरवाजा पर खड़ी थी और यह खाना खा रहा था। इस बीच उचक्कों ने बाइक को टपा लिया। बाइक की काफी खोजबीन के बाद भी कोई सुराग नहीं मिला। तब बेंगाबाद पुलिस को घटना की सूचना दे दिया गया है। बता दें कि बेंगाबाद बाजार में चोरों के दस्तक से लोग डरे हुए हैं।
खरकडीहा पंचायत के मिसिरडी में नीति आयोग से हो रहे आहार के जीर्णोद्धार का निरीक्षण बुधवार को बेंगाबाद बीडीओ निशा कुमारी ने किया। इस दौरान उन्होंने मुखिया प्रतिनिधि महेंद्र वर्मा को कार्यों को लेकर कई निर्देश भी दिए। मौके पर कनीय अभियंता आदि मौजूद थे। नगर निगम क्षेत्र में जाम की समस्या को लेकर प्रशासनिक अधिकारियों ने चलाया अतिक्रमण हटाओ अभियान। बड़ा चौक, टावर चौक समेत विभिन्न चौक पर सड़क के किनारे दुकान सजाने वाले दुकानदारों को दिया गया हिदायत। उपायुक्त के निर्देश पर चला यह अभियान। जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से लोकसभा समन्वय समिति की हुई बैठक। प्रदेश कांग्रेस कार्यकारी अध्यक्ष शहजाद अनवर और समन्वय समिति के संयोजक वृषनंदन सिंह रहे मुख्य रूप से उपस्थित। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेसियों ने कसी कमर। इधर कई लोगों ने कांग्रेसियों का थामा दामन। डीसी ऑफिस सभागार में लेखा समाधान बैठक का हुआ आयोजन। डुमरी विधानसभा उपचुनाव के दौरान अंकित व्यय किया गया एकत्रित। निर्धारित समय सीमा के अंतर व्यय लेखा कोषांक में जमा करने को लेकर डीसी ने दिए निर्देश। बाइक चोरी के आरोप में मुफस्सिल पुलिस ने 2 स्थानों से 3 लड़कों को गिरफ्तार कर भेजा जेल। बाइक चोरी में 3 युवकों का पाया गया है संलिप्तता। कोर्ट में पेशी कर भेजा गया जेल। और जिले में लगातार 4 दिनों से हो रही बारिश के कारण आम जीवन हुआ अस्त व्यस्त। कई घरों की उड़े छप्पर तो कई घर भारी बारिश की वजह से हुआ ध्वस्त। परिजनों ने प्रशासन से लगाई मदद की गुहार। तो आज के लिए बस इतना ही। दीजिए पूरी सिटी न्यूज की टीम को इजाजत। कल फिर मिलेंगे कुछ नई ताजा तरीन खबरों के साथ।